आदमी ने सेक्रेटरी से पानी वाली स्टिम्युलेंट और जहरीला पदार्थ तैयार करने को कहा और उन सबको एक साथ पत्नी के सबसे पसंदीदा टेडी बेयर के अंदर भर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ समय पहले से पत्नी को अचानक एक टेडी बेयर पसंद आ गया था। वह न सिर्फ रोज उसे गले लगाकर सोती थी, बल्कि जब से ये बेयर आया था उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशंस भी खत्म हो गए थे। शुरुआत में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसने एक बुरा सपना देखा। सपने में टेडी बेयर पत्नी को घसीट कर बाहर ले जा रहा था। वह हड़बड़ाकर उठा और तुरंत पत्नी को खोजने बाहर भागा, लेकिन उसने दूसरे कमरे में पत्नी को उसके असिस्टेंट के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पाया और उन दोनों की बातों से पता चला कि वे 1 साल से ज्यादा समय से साथ हैं और यहाँ तक कि हाल ही में पैदा हुई बेटी भी असिस्टेंट की है। आदमी को बहुत पछतावा हुआ। उसने पत्नी को यह महसूस न हो कि वह उसके लायक नहीं है, इसलिए उसने अपनी अरबपति पहचान छिपाकर पत्नी के साथ मिलकर कंपनी को लिस्टिंग IPO तक पहुंचाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह टेडी बेयर में छिपे एक छोटे से असिस्टेंट से भी हार जाएगा, इसलिए उसने तुरंत फैसला किया कि वह बेटी की सालगिरह की पार्टी में पत्नी का मुखौटा उतारेगा और उसे दिया गया सब कुछ वापस ले लेगा। उसने लॉ फर्म को निर्देश दिया, तलाक के दस्तावेज तुरंत तैयार करो। अगले दिन सालगिरह की पार्टी शुरू हुई। पत्नी को अत्यधिक शारीरिक श्रम के कारण पेट दर्द हो रहा था। आदमी ने जानबूझकर ताना मारा, क्या तुमने फिर से टेडी बेयर के साथ रात बिताई? अचानक ससुर जी उठ खड़े हुए और बोले कि पत्नी जहाँ चाहे वहाँ सोए। एक घर जमाई को उस पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने उसे डांटा भी, तुमने बेटी की सालगिरह में सिर्फ इतने से लोगों को क्यों बुलाया? पैसे खर्च करने की बात है तो जाओ और झाओ परिवार के सभी सहयोगियों और शहर के राजनीतिक और व्यावसायिक दिग्गजों को बुलाओ। क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? निक्कमे, जल्दी इंतजाम करो। ससुर जी के कहने पर आदमी ने सैकड़ों प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया, जिससे ससुर जी बहुत खुश हुए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जितने ज्यादा लोग होंगे पत्नी उतनी ही शर्मिंदा होगी। इस समय छोटा असिस्टेंट टेडी बेयर के अंदर घुस चुका था। अंदर जाते ही उसे माँ हुआंग ने हमला कर दिया और उत्तेजक दवा भी असर करने लगी। वह दर्द से तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा और बेतहाशा संघर्ष करने लगा। तभी वह गलती से बालकनी के किनारे पहुंच गया। पत्नी ने आहट सुनकर ऊपर देखा तो डर के मारे पेट के दर्द को भूलकर ऊपर भागी। दीदी तुम आ गई, मेरी मदद करो। पत्नी सुनकर पागल हो गई। नीचे इतने सारे प्रतिष्ठित परिवार खड़े हैं, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तभी आदमी ने आवाज दी, अरे वाणियों, पार्टी शुरू होने वाली है, तुम इस बेयर को लेकर क्या कर रही हो? पत्नी को झूठ बोलना पड़ा कि वह बेयर को धूप दिखाने लाई है। आदमी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए उसके बगल में आकर छुआ। इस टेडी बेयर का एहसास ठीक नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो? कैसा एहसास? तुम हर समय शक करते रहते हो। तुम्हें टेडी बेयर से भी ईर्ष्या है। आदमी ने देखा, अभी भी बेयर ही है ना? ये कहकर उसने टेडी बेयर पर पैर से जोरदार वार किया। पत्नी ने तुरंत उसे धक्का दिया। टेडी बेयर का आवाज करना सामान्य नहीं है क्या? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? ये कहकर उसने टेडी बेयर को एक तरफ घसीटा।